नमस्कार दोस्तों, होम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 8 अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का सदस्य देश नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा बेलारूस। नाटो में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो प्रेजेंट में है 32। 32वां सदस्य देश है कौन सा है? तो स्वीडन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो आसियान आसियान का मुख्यालय कहाँ है? एक तरफ क्षेत्रीय ब्लॉक है, दूसरी तरफ मुख्यालय है। तो आसियान का मुख्यालय है मिन्स्क में। CIS का मुख्यालय कहाँ है? तो CIS सॉरी आसियान का मुख्यालय जकार्ता है। CIS का मुख्यालय कहाँ है? तो मिन्स्क में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स। और ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य देश है? तो बिम्स्टेक में कुल कितने सदस्य देश हैं? 7, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, श्रीलंका और मालदीव, थाईलैंड है। राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा कौन कौन सी है? तो अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच एवं रूसी एवं स्पेनिश है। तो अरबी है, जर्मनी इसमें नहीं है, स्पेनिश है और चीनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो ऑप्शन डी केवल 2। निम्नलिखित में से कौन सार्क के उद्देश्य में नहीं है? तो पहले समझ लेते हैं सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को। मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, नेपाल में। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 8 है, जिसमें कौन कौन? अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, चार में यहाँ देख लेते हैं, भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है और 8 में मालदीव है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को। मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 8 है। कौन कौन? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। तो पूछ रहा है कौन सा उद्देश्य, कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो दक्षिण एशियाई के लोगों को कल्याण को बढ़ावा देना और जीवन की गुणवत्ता रखना, सही है। दक्षिण एशियाई देशों के मध्य सामूहिक आत्मनिर्भर को बढ़ावा देना और उसे सुदृढ़ करना, ये भी सही है। आपसी विश्वास, समझ और एक दूसरे की समस्याओं को समझने में योगदान देना, ये भी सही है। सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने की दिशा में कार्य करना, ये भी सही है। ये सभी देश मिलकर ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से भारत की G20 प्राथमिकताएं क्या हैं? तो हरित विकास, महिला के नेतृत्व के विकास, जीवन शैली और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का विकास। तो ये सभी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
G20 की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? G7 के सभी सदस्य G20 के सदस्य हैं, सही है। अब G21 हो गए हैं, जिसमें 19 देश हैं और एक में यूरोपीय संघ है 20 में, और 21 में अफ्रीकी संघ है। अब कुल हो गए हैं G21, जिसमें G7 के सभी सदस्य देश शामिल हैं, सही है। ब्रिक्स के सभी सदस्य देश शामिल है, नहीं है। आसियान के सभी देश G20 के सदस्य हैं, ये भी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी अस्थायी सदस्य G20 के सदस्य हैं, सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन TIWB यानी सीमा विहीन कर निरीक्षक का हिस्सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2015 ईस्वी में। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पहल यानी बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ढाका में। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 7। कौन कौन है? अभी तुरंत बताएं। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो संस्थापक सदस्य नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। संस्थापक सदस्य में 5 देश थे, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका थे। बाद में बांग्लादेश को इसमें शामिल किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान तथा सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अपना मुख्य उत्तरदायित्व मानता है? तो कौन मानता है? तो IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। राइट आंसर हो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रिक्स का सर्वोत्तम वर्णन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2009 ईस्वी में। जिसमें कौन कौन से देश शामिल थे? तो शामिल ब्राजील, रूस, इंडिया यानी भारत और चीन। इसके संस्थापक सदस्य थे, लेकिन बाद में 2010 में कौन शामिल हो गया? तो दक्षिण अफ्रीका। तो बन गया ब्रिक्स। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह, ऑप्शन सी। हाल ही में निम्नलिखित में से किन देशों को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की ग्रे सूची में रखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा तुर्की एवं संयुक्त अरब अमीरात को। आसियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके सदस्य देशों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर अध्यक्षता परिवर्तित होती है, सही है। सदस्य देशों के बीच द्वारा अध्यक्षता का निर्णय लिया जाता है, नहीं, बल्कि गलत है। आसियान का आदर्श वाक्य है एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय, सही है। इसे 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1967 ईस्वी को। तो इसलिए 8 अगस्त को इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4।
निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5 हैं। कौन-कौन है? तो अमेरिका, रूस, चीन, यूके और फ्रांस। तो फ्रांस है, चीन भी है, यूनाइटेड किंगडम ये भी है, जापान है नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। और मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र संगठन को 2 बार नोबेल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा यूएनएचसीआर, यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। कब मिला है? तो 1954 और दूसरी बार मिला है 1981 ईस्वी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1950 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शंघाई सहयोग संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एससीओ के लक्ष्यों में से एक नई लोकतंत्र, निष्पक्ष और तर्कसंगत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य है। सही है। ईरान एससीओ का एक अस्थायी सदस्य है, ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। इसे 2001 में रूस और चाइना के द्वारा स्थापित किया गया था और 2017 में इसमें शामिल हुआ भारत और पाकिस्तान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2। अभी सदस्य देशों की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो 10 है। निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र संगठन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन को। विश्व खाद्य कार्यक्रम को कब मिला है? तो 2020 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल पुरस्कार कब मिला है? तो आपको 1969 ईस्वी को। और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त को इसे 2 बार मिला है। एक फर्स्ट बार 1954 ईस्वी में और सेकेंड बार आपको 1981 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह बंगाल की खाड़ी, समुद्र तटीय और संलग्न क्षेत्रों के साथ सदस्य देशों का क्षेत्रीय संगठन है। सही है। यह बैंकॉक घोषणा द्वारा 1997 में अस्तित्व में आया था। यह भी सही है। नेपाल और म्यांमार बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं। यह भी सही है। यह सार्क और आसियान सदस्य देशों के बीच अंतर क्षेत्रीय सहयोग का मंच है। यह भी सही है। राइट आंसर। तो कौन सा सदस्य देश नहीं है? तो इसमें सभी सही है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सभी सही, सत्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिम्स्टेक के सदस्य देशों की कितनी है सदस्यता? 7 है। यह बैंकॉक घोषणा द्वारा 1997 में अस्तित्व में आया था। सही है। नेपाल और म्यांमार बिम्स्टेक के सदस्य देश है। ये भी सही है। यह सार्क और आसियान सदस्य देशों के बीच अंतर क्षेत्रीय सहयोग का मंच है। ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। G20 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है। सही है। यह विधिवत बाध्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा स्थापित, अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा स्थापित संस्था। बिल्कुल गलत है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा स्थापित संस्था नहीं है। इसके प्रत्येक देश का प्रतिनिधित्व एक शेर्पा करता है। सही है। ट्राइका इसकी एक अस्थायी विशेषता है। ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4 ऑप्शन डी। संयुक्त राष्ट्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संयुक्त राष्ट्र के सभी मुख्य अंग 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के साथ स्थापित किए गए थे। सही है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में अनेक निधियां, कार्यक्रम और विशिष्ट एजेंसियां भी सम्मिलित है। सही है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की विशिष्ट एजेंसियों को स्वैच्छिक एवं निर्धारित दोनों प्रकार के योगदान में वित्त पोषित किया जाता है। सही है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के कार्यक्रम और निधियों को केवल निर्धारित योगदान के माध्यम से वित्त पोषित, निर्धारित योगदान के माध्यम से नहीं। तो ऑप्शन डी गलत है।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व बैंक समूह में सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतत विकास हेतु निवेश निधि मंच। अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र ये भी सम्मिलित है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी ये भी सम्मिलित है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ये भी सम्मिलित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें कुल 5 शामिल है, 5 सदस्य देश शामिल है। इसकी पहले स्थापना कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी में। कौन कौन शामिल है? तो एक IBRD, IDA, IFC, MIGA और 5 में ICSID। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्तमान में इनकी संख्या 10 है, सही है, जबकि प्रारंभ में ये 6 में थी, ये भी सही है। इन्हें 2 वर्षों की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश मानव विकास सूचकांक रैंकिंग में भारत से पीछे है? तो राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग कितने प्रतिशत नौकरियां स्वचालन के जोखिम में है? तो राइट आंसर हो जाएगा 69%। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का सदस्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1985। इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो 8 हैं। कौन कौन? तो श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान हो गया है, बांग्लादेश है। कुल सदस्य देश कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस व्यापार समझौते का उद्देश्य क्षेत्र की व्यापार क्षमता को अधिकतम करना तथा उद्योग नीतियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर अंतर क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करना है? राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी साफ्टा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सार्क में कितने सदस्य देश शामिल हैं? राइट आंसर हो जाएगा 8। I2U2 समूह को भी कहा जाता है यानी पश्चिमी एशियाई चतुष्क या क्वाड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सतत विकास का लक्ष्य है? तो शून्य भूख यानी भूखमरी कम करना सही है। जलवायु कार्रवाई ये भी सही है। पानी के नीचे के जीवन को सुरक्षा करना ये भी सही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ABC और डी ऑप्शन ए। वर्ष 1947 ईस्वी में 23 देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने के लिए किस व्यवस्था की स्थापना की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा शुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता, ऑप्शन सी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा वर्ष 1988 ईस्वी में जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने हेतु किस संगठन की स्थापना की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। इसे 2007 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। किस चीज का? तो शांति का नोबेल पुरस्कार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शुल्क एवं व्यापार पर समझौता सामान्य समझौता यानी गेट 1 जनवरी 1948 ईस्वी को लागू हुआ। इसके मूल हस्ताक्षर देशों की संख्या कितनी थी? राइट आंसर हो जाएगा 23। इसे इसे 1900 कितना 1 जनवरी
1995 ईस्वी में नाम परिवर्तन कर क्या किया गया? WTO। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत ने वन्य जीव और वनस्पति की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अभिसमय पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1976 ईस्वी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1973 ईस्वी में। और लागू कब किया गया था? तो 1975 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 जनवरी 1924 ईस्वी को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बैडमिंटन विश्व महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया के कुआलालंपुर शहर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 5 जुलाई 1934 ईस्वी को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत किस माह संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि करने के बाद संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ? राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1945 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। स्थापना कब हुई थी? तो 1926 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? राइट आंसर हो जाएगा इनसीड, कॉर्नेल विश्वविद्यालय एवं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा रोम में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1961 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्तमान में कितने गैर अस्थायी सदस्य हैं? राइट आंसर हो जाएगा 10। एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मानवाधिकार से। मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लंदन में। और स्थापना कब हुई थी? तो 1961 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अंतर सरकारी संगठन अंतर्राष्ट्रीय माप एवं भार ब्यूरो का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? फ्रांस में। इसे स्थापना कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्रय शक्ति क्षमता यानी पीपीपी एवं मूल्य स्तर सूचकांकों की गणना करना। ऑप्शन बी। ओजोन परत के क्षरण के दुष्प्रभाव को देखते हुए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी सीएफसी के उपयोग पर नियंत्रण लगाने का निर्णय किस कार्यक्रम के अंतर्गत लिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। किस किस में? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1987 और वियना सम्मेलन 1985 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का सदस्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।